दोस्तों, कुछ साल बाद आपको भारत में ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ताजमहल की दीवारें भी टूटने लगी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा था कि या तो ताजमहल को तोड़ दिया जाए या फिर सरकार इसकी दोबारा से मरम्मत करवाए। लेकिन क्या कारण है कि संगमरमर से बना ताजमहल अब टूटने लगा है? चलिए जानते हैं दोस्तों। बता दें, जितना ताजमहल इन 10 सालों में डैमेज हुआ है, उतना तो ये पिछले 350 सालों में भी नहीं हुआ था। और अब तो ये सफेद संगमरमर भी पिला पड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है आगरा शहर का बढ़ता वायु प्रदूषण। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ताजमहल के गिरने का है, क्योंकि इसकी दीवारों में पड़ने वाली दरारें बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, यमुना नदी के सूखने से ताजमहल के नींव में लगी लकड़ी को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से लकड़ियां कमजोर हो रही हैं और ताजमहल नीचे धंस रहा है। क्या आप जानते हैं, मुंबई से नागपुर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसको शुरू हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इस पर इतने एक्सीडेंट हुए हैं कि लोग इस पर जाने से भी डर रहे हैं। आखिर इस 6 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे पर इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई से नागपुर तक जोड़ने वाला हाईवे 700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जिसका नाम है समृद्धि एक्सप्रेसवे। और इस हाईवे पर पिछले 8 महीनों में 900 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं। इतनी ज्यादा दुर्घटना होने की वजह ये है कि इस हाईवे पर ड्राइवर हाईवे हाइपोनेसिस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस सड़क के साइड में दूर दूर तक रुकने के लिए कोई होटल नहीं है, जिससे ड्राइवर रुककर ब्रेक नहीं ले पाते और थकान के कारण से उनको झपकी आ जाती है, जिससे ये एक्सीडेंट होते हैं। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? और अब यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है जो इन सभी बिल्डिंग के रिकॉर्ड तोड़ देगी। और 2023 में भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुंबई में स्थित लोढ़ा ट्रम्प टावर भारत की सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसमें कुल 79 फ्लोर है और इसकी ऊंचाई 268 मीटर है। लेकिन ये भी दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छोटी है। और दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिल्ली में नहीं बल्कि नोएडा में है, जिसका नाम है सुपरनोवा स्पायरा, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वहीं भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग मुंबई में है, जिसका नाम है पैलेस रॉयल मुंबई। और अब इससे भी ऊंची बिल्डिंग दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में बनने जा रही है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। इस जगह को हवाई जहाज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां लाखों एरोप्लेन ऐसे ही खराब पड़े हुए हैं। आखिर इनको इस तरह कबाड़ में क्यों फेंका गया है और ये कब्रिस्तान कौन से देश में स्थित है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाजों का ये कब्रिस्तान अमेरिका के टक्सन में है, जहाँ पिछले 104 सालों से ऐसे ही कबाड़ में एरोप्लेन को फेंका जा रहा है और अब दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये एयर ग्रेवयार्ड 2600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी देखभाल के लिए 500 वर्कर काम करते हैं। पहले इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हजारों लोग आते थे, लेकिन अब यहाँ लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इतने सारे मिलिट्री एरोप्लेन यहाँ क्यों रखे गए हैं? तो दोस्तों, जब कोई एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है तो उसे पहले यहाँ लाकर खड़ा किया जाता है, फिर उसके अंदर से सभी जरूरी पार्ट्स निकालकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक इतनी सस्ती भी ट्रेन है जिसे कोई भी खरीद कर ऑटो रिक्शा की तरह चला सकता है? और दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ रोड के ट्रैफिक को ट्रेन के लिए नहीं बल्कि केले ले जाने के लिए बंद किया जाता है। आखिर ये कौन से देश है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के कोलंबिया में मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके पटरियों पर चलाया जाता है और इस पर लोगों के बैठने के लिए बेंच भी बनाई गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोलंबिया में ट्रेनों की संख्या काफी कम है, जिसे लोग रेलवे ट्रैक पर ऑटो रिक्शा की तरह खुद की ट्रेन चलाते हैं। और अमेरिका के कोस्टारिका में केले ले जाने के लिए रोड के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ केले की खेती बहुत ज्यादा की